आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक रोमांचक एडवेंचर मूवी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बेंजामिन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने घर पर कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसके दादाजी वहां पर आते हैं। वो उसे खजाने के बारे में बताते हैं जो इतना बड़ा है जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। वो बताते हैं कि चार्ल्स केरल ने सन 1832 में उस खजाने के बारे में हमारे पूर्वजों को बताया था, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड ने पूरे यूरोप के ऊपर हमला किया था। इसीलिए उस खजाने को छुपा दिया गया और उसे ढूंढने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लूज रखे गए और उन क्लूज के जरिए उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। और इसके बाद वो बेंजामिन को एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ देते हैं और जब बेंजामिन इसे पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है द सीक्रेट लाइज विथ सेरेलेट। ये कागज बेंजामिन के दादाजी को उनके दादाजी ने दिया था और उन्हें इस लाइन का मतलब कभी भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर बेंजामिन के पिता आ जाते हैं जो बेंजामिन को डांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी खजाना नहीं है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसके लिए उसके परिवार वालों ने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी अपना टाइम वेस्ट करे। और बेंजामिन को अपने दादाजी की बातों पर विश्वास है। वो उन्हें कहता है कि एक ना एक दिन मैं इस खजाने को जरूर ढूंढूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता और 30 साल बीत जाते हैं और अब बेंजामिन बड़ा हो चुका है। वह अपने दोस्तों के साथ आर्थिक पहुंचता है। दरअसल उसे पता चला होता है कि सेरेलेट नाम का एक शिप था जो यहीं कहीं खो गया था और अपने दोस्तों की मदद से वो उस शिप को ढूंढ लेता है। और जब भी शिप के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये उस वक्त का शिप है जब वॉर चल रहा था, जिस वक्त खजाना छुपाया गया था। इस शिप में जंग का सामान होता है। वहीं इन्हें यहाँ पर एक सोल्जर की लाश भी मिलती है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है और जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पाइप होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन इतने सालों से ये पाइप यहीं पर है जिस वजह से इन्हें कुछ भी उसमें नहीं दिख रहा होता। इसीलिए बेंजामिन अपने हाथ से खून निकालकर उस पाइप पर लगाता है, उसे एक स्टेम की तरह इस्तेमाल करता है और उस पर जो भी लिखा होता है एक पेपर पर प्रिंट करता है, जिसके बाद इन्हें आगे का क्लू मिल जाता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन्हें खजाने तक पहुंचना है तो इन्हें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जाना होगा। वहीं पर इन्हें खजाने का आगे रास्ता मिलेगा, लेकिन वो एक म्यूजियम में होता है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब इनके साथ जो एन नाम का आदमी होता है जिसने अभी तक के इनके सभी कामों में पैसे लगाए होते हैं, वो इन्हें अपनी असलियत बताता है। वो बताता है कि मैं एक क्राइम बॉस हूँ और हम म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चोरी कर लेंगे। लेकिन बेंजामिन इस फेवर में नहीं होता। इयान किसी भी कीमत पर खजाने को हासिल करना चाहता है, इसीलिए उसे कोई भी परवाह नहीं है कि रास्ता सही है या गलत, बस वो उस खजाने को हासिल करना चाहता है। पर बेंजामिन उसका साथ देने से मना कर देता है। इसीलिए इयान उस पर गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तभी बेंजामिन फ्लेयर शॉट को जला देता और कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इसे बारूद में फेंक दूंगा, जिससे पूरा का पूरा शिप ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन यान उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए बेंजामिन के हाथ में जो जलता हुआ फ्लेयर शॉट होता है वो उसे यान की तरफ फेंकता है। यान के हाथ से वो छूट जाता है, जिससे नीचे पड़े बारूद में आग लगना शुरू हो जाती है। यान अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर बेंजामिन और उसका दोस्त फंस जाते हैं। लेकिन शिप में एक चेम्बर होता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों छुप जाते हैं और अब पूरा का पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है। यान अपने साथियों के साथ बाहर निकल चुका है, वो बच जाता है, पर उसे लगता है कि बेंजामिन और उसका दोस्त मारे गए और वो दोनों के दोनों जिंदा होते हैं। बेंजामिन अपने दोस्त के साथ FBI के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इयान म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराना चाहता है और FBI को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए वो म्यूजियम की हेड के पास जाता है जिसका नाम डॉक्टर एबिगले होता है। वो उन्हें पूरा का पूरा सच बताता है कि अयान नाम का एक आदमी म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराना चाहता है। वो बताता है कि उसके पीछे खजाने का नक्शा है, लेकिन जब वो उससे सबूत मांगती है तो बेंजामिन उसे कोई भी सबूत नहीं दे पाता, जिससे डॉक्टर एबिगेल उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। बेंजामिन किसी भी कीमत पर इवान को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने से रोकना चाहता है। इसीलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि इससे पहले कि इवान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तक पहुंचे, हमें खुद उसे चुराना होगा। ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि गाला नाइट इवेंट के दौरान ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को म्यूजियम से चुरा लेंगे। और अब वो रात आ जाती है जब इवेंट है। बेंजामिन का जो दोस्त होता है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है। वो पूरे कंप्यूटर से उस पूरे के पूरे सिस्टम को जो म्यूजियम में है उसे हैक कर लेता है
और इसके बाद बेंजामिन पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर एबिगेल को एक ड्रिंक ऑफर करता है। और जब वो ड्रिंक पी लेती है तो वो उस ग्लास को अपने पास रख के उस ग्लास में जो डॉक्टर एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उन फिंगरप्रिंट्स को अपनी उंगलियों में ट्रांसफ़र कर लेता है, क्योंकि अगर म्यूजियम में उसे नीचे जाना है जहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो उसे दरवाजे खोलने होंगे और डॉक्टर एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स के बगैर उन दरवाज़ों को नहीं खोला जा सकता। लेकिन अब बेंजामिन के पास उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलकर नीचे चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक और लॉक होता है जिसे पासवर्ड से खोला जा सकता है। वहाँ पर एक कीबोर्ड होता है जिसके ऊपर बेंजामिन एक खास लाइट को डालता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बार बार किनकी को यहाँ पर दबाया गया है, और उनकी से वो अंदाज़ा लगाकर पासपोर्ट वहाँ पर डाल देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। और अब वो उस जगह पहुँच चुका है जहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसे एक खास शीशे के अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर रखा गया होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो नहीं खुलता, इसीलिए वो उसे उठाकर यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी इयान अपनी आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। दरअसल वो भी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने के लिए आया है, लेकिन उससे पहले बेंजामिन ने उसे हथिया लिया। वो बेंजामिन के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन बेंजामिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को उसके आगे कर देता है। दरअसल ये जो शीशा है बहुत मजबूत होता है, गोलियों का भी इस पर कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच जाता और लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। लेकिन गोलियों से अब शीशा चटक चुका था, इसीलिए वो उसके अंदर से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को निकाल लेता है। अब वो पार्टी से बाहर जाने लगता है। तभी डॉक्टर एबिगेल उसे देख लेती है। जिस तरह से वो बाहर जा रहा होता है, डॉक्टर एबिगेल को उस पर शक हो जाता है। वहीं बहन जी मंजाब वहीं पर एक गिफ्ट शॉप में पहुंचता है, तो वहाँ पर बहुत सारे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉपीज़ होती है जो लोगों के लिए बनाई गई होती है। दरअसल ये नकली है, लेकिन इसका साइज़ वही होता है जो साइज़ उसके पास है। वो वहाँ से एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ले लेता है, और जब वो बाहर पहुँचता है तो उसके पीछे डॉक्टर एबिगले भी आ जाती है, क्योंकि अब तक सबको पता चल चुका होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी हो चुका है। डॉक्टर एबिगले उससे कहती है कि ये मुझे दे दो। बहन जी मनुष्य समझाने की कोशिश करता है कि इसे कोई चुराना चाहता है, ये मेरे पास सेफ रहेगा, लेकिन डॉक्टर एबिगले उसकी कोई बात नहीं सुनती और उससे डॉक्यूमेंट यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस छीन लेती है। बेंजामिन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इवान और उसके साथी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो डॉक्टर एबिगले को किडनैप कर लेते हैं। पर किसी तरह से बेंजामिन और उसका साथी डॉक्टर एबिगले को उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं। लेकिन अब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो डॉक्टर एबिगेल के पास था, इवेंट ने उससे हासिल कर लिया है। हालांकि को नहीं पता होता कि वो नकली है, पर वो अब यहाँ से निकल चुका है। बेंजामिन डॉक्टर एबिगले को सारा सच बताता है, और अब वो यहाँ से डॉक्टर एबिगले और अपने दोस्त के साथ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर निकल जाता है, क्योंकि FBI के एजेंट भी उसके पीछे हैं। वो चाहता तो अपने घर जाना है, लेकिन उसे पता है कि FBI को उसके घर का पता है, इसीलिए वो अपने डीएन के घर जाता है, जो बचपन में उसे समझाते थे कि उसे खजाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अब ये यहाँ पर आने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे देखते हैं, जहाँ पर एक सीक्रेट मैसेज लिखा होता है। बेंजामिन इस तरह के मैसेजेस को डिकोड करने में बहुत माहिर होता है, और वो इसे डिकोड करता है। यहाँ पर लिखा होता है साइलेंस डू गुड लेटर्स, और ये लेटर्स होते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के, क्योंकि एक बहुत बड़े राइटर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे, और बेंजामिन का जो नाम रखा होता है वो इसी महान इंसान के नाम पर रखा गया होता है। अब बेंजामिन के पिता के पास ये लेटर्स थे, और उन्होंने कई साल पहले फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को वो डोनेट कर दिए, और बाकी का मैसेज समझने के लिए इन्हें उन लेटर्स की ज़रूरत है। इसीलिए सब के सब ऑफ फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चे और उन लेटर्स की मदद से ये पूरे के पूरे मैसेज को डिकोड कर देते हैं, और इन्हें पता चलता है कि ये पूरा मैसेज बेल टावर ऑफ इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ इंडिकेट करता है। अभी यहाँ से निकल जाते हैं, पर इवान भी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है, और अब बेंजामिन अपने दोनों साथियों के साथ इंडिपेंडेंस हॉल के बेल टावर तक पहुँच जाता है, और वहाँ पर बेल टावर का जो टॉप होता है उसकी शैडो जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर एक ईंट होती है, जिस पर एक खास निशान भी होता है। जब ये उस ईंट को वहाँ से निकालते हैं तो उसके अंदर से एक मल्टी कलर्ड चश्मा निकलता है, और जब ये उस चश्मे को पहनकर डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस के पीछे वाले हिस्से को देखते हैं तो वहाँ पर एक चित्र उभर जाता है। जिस क्षेत्र को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका जो अगला क्लू है वो ट्रिनिटी चर्च में है। पर अब यहाँ पर इवान और उसके आदमी पहुँच चुके हैं, इसलिए बेंजामिन अपने दोस्त और डॉक्टर एबिगेल को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर निकलो, मैं यहाँ से अलग निकलूंगा। और अब जब बेंजामिन अपनी गाड़ी के पास पहुँचता है
तो FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एबीगेल को दिखाया जाता है, जिसके पास डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। इवान उस तक पहुंच जाता है और उससे वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि असली कॉपी है, वो उससे हासिल कर लेता है। पर यहाँ पर वो उससे एक सौदा करती है। वो कहती है कि हम तुम्हें आगे का क्लू बताएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें बेंजामिन को छुड़ाना होगा और हमारी मदद करनी होगी। इवान उसकी बात मान जाता है। वह बेंजामिन को दिखाया जाता है जो FBI के पास होता है, और तभी इवान उसे कॉल करता है। वो कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की असली कॉपी मेरे पास है, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। अब FBI बेंजामिन को उस जगह ले जाती है जहाँ पर इवान ने उसे बुलाया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त का बना हुआ नेवी का एक बहुत बड़ा शिप होता है। चारों तरफ यहाँ पर FBI होती है ताकि इवान को पकड़ा जा सके। लेकिन तभी बेंजामिन पानी में कूद जाता है, जैसा कि उसे बताया गया था। पानी के अंदर पहले से ऑक्सीजन का इंतजाम होता है, जिसके बाद बेंजामिन को FBI से बचाते हुए यहाँ से निकाल लिया जाता है। अब उसके सामने इवान होता है। इवान उसे असली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देता और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बेंजामिन को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता इवान के कब्जे में होते हैं। और अब वो इन सब को लेकर ट्रिनिटी चर्च के अंदर जाता है। डॉक्टर एबीगेल को और बेंजामिन के दोस्त को भी यहाँ पे लाया जाता है, और अब आगे का रास्ता पता करने के लिए एक बार फिर से बेंजामिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को देखता है। लेकिन सब कुछ पहले जैसा दिख रहा होता है। लेकिन जब वो चश्मे के एक ग्लास को ऊपर करता है तो यहाँ पर पिक्चर बदल जाती है और उसे यहाँ पर एक नाम दिखता है, जो नाम होता है पार्किंगटन लेन का। अभी सबके सब नीचे तहखाने की तरफ जाते हैं, क्योंकि पार्किंगटन लेन की जो कब्र है वो नीचे है। और जब वो उस ताबूत को निकालते हैं जिसके अंदर उसे रखा गया था, तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता है। ये सब के सब उस रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर लकड़ी की बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ये उन सीढ़ियों से होते हुए आगे बढ़ने लगते, लेकिन तभी इवान का एक आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ टूटने लगती है, लेकिन किसी तरह से सब के सब अपने आप को बचा लेते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। आगे डेड एंड आ जाता है, यानी कि उससे आगे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर कोई खजाना नहीं होता। इवान इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो बेंजामिन के ऊपर गन तान देता। वो कहता है कि मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है। तभी इवान के पिता कहते हैं कि यहाँ पर खजाना नहीं, बल्कि खजाने का अगला क्लू है, और वो ये लालटेन है। जब भी अंग्रेज यहाँ पर बोस्टन के चर्च पर हमला करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर लालटेन लगाई जाती थी। एक लालटेन का मतलब होता था कि अंग्रेज जमीन के रास्ते आ रहे हैं, और 2 लालटेन का मतलब होता था कि वो पानी के रास्ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर लालटेन लगी है, इसका मतलब हमें बोस्टन के चर्च जाना होगा। यान को जब ये पता चलता है तो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है, ताकि बोस्टन के चर्च आकर वो खजाने को हासिल कर सके, और बेंजामिन उसके पिता और उसके साथियों को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन इयान को ये नहीं पता होता कि बेंजामिन के पिता ने उससे झूठ कहा था। बोस्टन के चर्च में कोई भी खजाना नहीं है। बेंजामिन कहता है कि अगर हम यहाँ तक आए हैं तो खजाने तक जरूर पहुँचेंगे। और अब जब ये दीवारों को देख रहे होते हैं, तभी इन्हें दीवारों पर एक गड्ढा दिखता है, और ये गड्ढा उसी शेप का होता है जिस शेप की पाइप उसे सबसे पहले एक शिप के अंदर मिली थी। और जब वो उस पाइप को उस गड्ढे में लगाता है, उसमें फिट करता है, तो यहाँ पर एक दरवाज़ा खुल जाता है। और जब भी दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर इन्हें खजाना मिल जाता है, जिसे देखकर ही सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना होता है। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बेंजामिन की 6 पीढ़ियों ने इस खजाने को ढूंढने में अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पर इन्हें कुछ बारूद भी दिखता है, और जब ये उस बारूद में आग लगाते हैं तो यहाँ तहखानों में चारों तरफ मसाले जल जाती है। और जब मसाले जलती है तो इनके सामने वो दृश्य होता है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्नॉइस। यहाँ पर खजाने का पूरा भंडार होता है। इतना खजाना हो सकता है जिसे ना गिना जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि बेंजामिन ने वो काम कर दिया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी इन्हें मिल जाता है, और जब भी बाहर आते हैं तो इनके सामने FBI का ऑफिसर होता है। उसे बताते हैं कि खजाना हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन FBI का एजेंट कहता है कि म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी हुआ था। उसके लिए मुझे किसी न किसी को गिरफ्तार करना होगा। क्नॉइस और बेंजामिन उसे बताता है कि तुम्हें बोस्टन के चढ़ जाना चाहिए। और जब FBI बोस्टन के चढ़ जाती है तो वहाँ पर इयान और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है, जो वहाँ पर खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर एबीगेल और बेंजामिन
अब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। और बेंजामिन का दोस्त उनसे शिकायत कर रहा होता है कि जब सरकार हमें खजाने का 10% दे रही थी तो तुमने 8% क्यों एक्सेप्ट किया? लेकिन उस खजाने का 8% भी इतना है जितना इनकी 7 पुश्तें भी नहीं खा सकती। अब ये सब के सब बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। साथ ही बेंजामिन ये कहता है कि जब हम अगले खजाने की तलाश में जाएंगे, टॉप परसेंटेज तुम तय कर लेना, यानी कि ये अगले खजाने की तलाश में जरूर जाएंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।